जितना भी मूर्तियां जो हैं सब खंडित खंडित हैं, क्यों? ये पूर्व से ही खंडित मूर्तियां हैं। हाँ। जो कि हमने देखे हैं और ये ऐतिहासिक जगह है। अच्छा। हमारे महाल में दो जगह ऐतिहासिक जगह है। हाँ। एक हमारे कुल देवता बाबा जगजीवन जी। और दूसरा हमारे माँ चंडिका। हाँ। किसी तरह का कहीं शुभ काम होना तो ही जल से स्नान करना, वही जल ला करके घर में पवित्र करना। हमारे पुकरनी तालाब एक गंगा का समान और माता का समान है। पूर्व में यहाँ बलि का प्रदान भी होता था। मगर हम उनको देखे नहीं हैं। चंद्रिका दास नाम के थे। उन्होंने बोले कि हमारे पुत्र का बलि दे दो। तब यहाँ बलि पटरू का पड़ सकता था। इसलिए उस दिन ग्रामीणों की सहयोग से, महाल की सहयोग से निर्णय लिया गया कि आज के बाद माँ चंडिका के दरबार में पटरू का बलि नहीं। और हमारे कुल में ब्राह्मण कुल हो या भूमियार कुल हो, दोनों एक ही कुल है। तो सातों महल में अगर शुभ काम जो होता है कि मान लिया जैसे में पूजा होना या किसी तरह का शादी विवाह होना, तो पहला शगुन कसैली पान अक्षत जो भी है माँ चंडी के दरबार में ही होती। इस वक्त मेरी मौजूदगी जगत जननी माँ चंडी के प्रांगण में है दोस्तों, और आपको इस मंदिर का जो धार्मिक इतिहास है इसके बारे में आपको बताएंगे। अभी हम नालंदा जिला के प्राचीनतम मंदिर जो सिलाव प्रखंड के चंडी मोह है, अभी वही मौजूद हैं और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। बढ़ते चलिए। ये माँ चंडी का प्रांगण है और इस मंदिर का इतिहास लोग बताते हैं कि नालंदा नामक पुस्तक जब नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था उस ज़माने से इसका इतिहास है। यहाँ हेवेन सांग जो नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहा करते थे वो भी यहाँ आया करते थे। और लोग बताते हैं कि यहाँ जब हमारा देश गुलामी से मुक्त हुआ था तो अंग्रेज जाने के क्रम में इस मंदिर में आए थे और अंग्रेज़ों ने यहाँ मंदिर में जो मूर्तियाँ थी उसको छत बिछत कई भागों में खंडित कर दिया। पूरा इतिहास आपको बताएंगे, बने रहेंगे, आपको दिखाएंगे, बने रहेंगे वीडियो में, आपको दिखाएंगे। ये महारानी चंडी की ये पावन मंदिर है और यहाँ लगभग 40 गांव से मुंडन संस्कार पूजन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। खासकर जो 40 गांवों में बेटियां होते हैं उनके बच्चे बच्चियां जो होता है वो उनका भी मुंडन संस्कार होता है। और वीडियो के माध्यम से आप इस वक्त देख सकते हैं लोग जो हैं माताएं हैं इस वक्त पूजा याचना कर रहे हैं, मन्नत। और खासकर इस मंदिर का महत्व है, जो भी इस मंदिर में आते हैं और पूजा करते हैं, जो भी मन्नतें मांगते हैं, पुत्र से लेकर, धन से लेकर, विद्या से लेकर, आयु से लेकर, आरोग्य से लेकर सभी कामनाएं जो है पूरी होती है। आपको दिखाएंगे, यही वो मंदिर है। और देख सकते हैं मूर्तियां, काफ़ी सारे मूर्तियां जो हैं ये खंड खंड टूटा हुआ है, खंडित मूर्तियां हैं। देख सकते हैं ये भी खंडित मूर्तियां हैं, ये भी खंडित मूर्तियां हैं, ये भी खंडित मूर्तियां हैं। लगभग कहें तो सैकड़ों से अधिक मूर्तियां यहाँ हैं जो खंडित हैं। और इनका भी हम कारण जानेंगे। यहाँ के ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ करते हैं। आखिर बताएंगे, शुभ नाम बताएंगे सरकार। मेरा नाम शशिकांत उपाध्याय है। ये जितना भी मूर्तियां जो हैं सब खंडित खंडित हैं, क्यों? ये पूर्व से ही खंडित मूर्तियां हैं। हाँ। जो कि हमने देखे हैं और ये ऐतिहासिक जगह है। अच्छा। हमारे महाल में दो जगह ऐतिहासिक जगह है। हाँ। एक हमारे कुल देवता बाबा जगजीवन जी। और दूसरा हमारे माँ चंडिका। हाँ। जो चंडी मोह ग्राम में पद स्थापित हैं। हाँ। और इनका सबसे महत्वपूर्ण पुकरनी तालाब है। पुकरनी तालाब उसको कहते हैं, जो कि ऐतिहासिक है। हाँ। आज तक हमारे पूर्वज में किसी तरह का मुंडन, किसी तरह का कहीं शुभ काम होना तो वही जल से स्नान करना, वही जल ला करके घर में पवित्र करना। हमारे पुकरनी तालाब एक गंगा का समान और माता का समान है। और आज भी हमारे माँ चंडी में पूर्व में यहाँ बलि का प्रदान भी होता था। मगर हम उनको देखे नहीं हैं। चंद्रिका दास नाम के थे, जिनका पुत्र परम पूज्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी उर्फ मुन्ना दास से प्रसिद्ध थे, जो कि बलिया जिला से आए हुए हमारे जंगलिया बाबा, जो कि साक्षात भगवान स्वामी का रूप में थे,
यहाँ से 10 किलोमीटर दक्षिण पहाड़ के तले में जा कर के उन्होंने रहे। और पूर्व में उन्होंने यहाँ चंडी में जब आए तब इस माता के दरबार में सबसे पहले आए, चरण स्पर्श किए तो उन्होंने बोले कि यह माँ विंध्यवासिनी का तीसरा रूप माँ चंडिका है, यह चंडी स्थान है। और हमारे कुल में ब्राह्मण कुल हो या भूमियार कुल हो, दोनों एक ही कुल है। तो सातों महल में अगर शुभ काम जो होता है कि मान लिया जैसे में पूजा होना या किसी तरह का शादी विवाह होना, तो पहला शगुन कसैली पान अक्षत जो भी है माँ चंडी के दरबार में ही होते हैं। ऐसे लोग आमंत्रण पड़ते हैं। बिल्कुल आमंत्रण। ऐसे लोग बताते हैं कि जो बेटे जो इस एरिया के होते हैं लगभग 40 गांव की, वो लोग तो पूजा करते ही करते हैं। वो लोग 40 गांव की बच्चियां जो होती है, उनका बच्चियां जो होती है उसका भी यहाँ लट्टा कटाया जाता है निश्चित रूप में। हाँ, मुंडन संस्कार होता है। सिर्फ वह घिड़ारी करने का अधीन नहीं है, इसलिए कि हमने उनके अपने कुल से दूसरे कुल में पदस्थापित बच्चिया को दान दिए हैं, इसलिए। आपको बताते हैं कि जो ब्राह्मण देवता जो बता रहे थे कि यहाँ जो है बलि प्रथा भी थी, जिस प्रकार से अक्सर मंदिरों में जो है महारानी की मंदिरों में बलि पड़ती है ना, ये बलि प्रथा भी पड़ता था। लेकिन प्राचीन समय में ही लगभग आज से कई वर्षों पूर्व यहाँ के चंद्रिका दास जी संत थे, उन्होंने ये बलि प्रथा का अंत किया था। हाँ, उन्होंने बोले कि हमारे पुत्र का बलि दे दो, तब यहाँ बलि पठरू का पड़ सकता था। इसलिए उस दिन ग्रामीणों की सहयोग से, महाल की सहयोग से निर्णय लिया गया कि आज के बाद माँ चंडिका के दरबार में पठरू का बलि नहीं। तो उस दिन से नारियल डाब का हम लोग सनातन धर्म का जो चाहिए वही हम लोग सनातन धर्म बलि का ही यूज करते हैं, नारियल डाब का। जो नवरात्रा भी होता है, नवरात्रा में भी बलि का, भुआ का, केतारी का बलि देते हैं हम लोग। हाँ, बलि देख रहे हैं जो कहते हैं कि माँ जो है बलि लेते हैं। और ये भी मंदिर में जो है खून की नदियाँ बहती थी, धारा बहती थी, और कई जो है बलि जो है पठरुओं को दिया जाता था। लेकिन जब यहाँ के लोग जो हैं चंद्रिका दास जी ने आवाज़ उठाया, मुहिम छेड़ा और कहा कि यदि बलि प्रथा यदि बंद नहीं होगी, यदि बलि देना चाहते हैं तो हमारे 2 पुत्र हैं, हमारे पुत्रों को पहले बलि दे दीजिए, उसके बाद जो है पठरुओं को पड़ेगा। क्योंकि माँ जो है जगत जननी माता जो है किसी जीव जंतु का बलि नहीं लेते हैं। उसके बाद से जो है जब से जो है बलि का प्रथा का यहाँ अंत हो गया, उसके बाद यहाँ जो है अब प्रसाद का जो है और भुआ का जो है बलि पड़ता है ना जी, भुआ का बलि पड़ता है। नालंदा नामक पुस्तक में जो है यहाँ का इतिहास वर्णित है। और बगल में आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ये पुष्करणी तालाब है जहाँ से लोग जल भर कर लाते थे, और जो लोग पूजा करते हैं वो स्नान करके और जल लेकर आते हैं, है ना। ऐसा लोग कहते हैं कि जो ये बिना जल लेके अगर नहीं आने के बाद, यहाँ का जल लेने के बाद किसी चीज़ का बाधित मुंडन के दरमियान में हो ही जाता है। यह हमारे पुष्करणी तालाब का आशीर्वाद है कि वहाँ से बिना जल लाए हुए अगर जल भूल से न ला पाए तो विघ्न कुछ न कुछ हो ही जाता है। ऐसा माँ चंडिका का वरदान है। ऐसा वेद शास्त्र में बताया गया है कि खंडित मूर्तियों का पूजा नहीं होती है। तो खंडित मूर्तियों की लेकर के यहाँ माता की मूर्ति भी खंडित हो गई थी। तो पूर्व में हमारे ग्रामीणों के द्वारा खंडित मूर्ति को स्थांगत करने के लिए यहाँ लोग माता के प्रतिमा का नया अनावरण के लिए तैयारी कर चुके हैं, जिसका कि मूर्ति भी बन के आ चुकी है। तो हम लोग सनातन धर्म में अच्छे समय माँ नवरात्रा का दिन है 9 अप्रैल से 17 अप्रैल, उसमें हम लोग यहाँ लमसम 7 महल और पूरे एरिया के लोग मिल कर के माँ चंडी का मूर्ति का स्थापना कर रहे हैं। और यह जो खंडित मूर्ति है, इस मूर्ति को म्यूजियम टाइप पर बाहर में ही रखेंगे। माँ के दरबार में सिर्फ माता के ही मूर्ति रहेंगे, और जो अच्छे अच्छे मूर्ति हैं वह अंदर माता के सिंहासन पर रहेंगे। 9 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल तक माता का सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि पूरे एरिया के लोग, माता एवं बहन यहाँ 9 दिन कष्टी देंगे, फेरी देंगे। और आज यहाँ हमारे पूरे गांव मिल कर के जिस तरह से संयमित लोग कार्तिक मास या सावन मास में रहते हैं, नवरात्रा में रहते हैं, आज हमारे यह चंडी मौ का एक माता की आशीष कृपा है
कि बिना लहसुन प्याज के सारी गांव आज 5 महीना से यहाँ रह रहे हैं।